अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार कराची के मशहूर फ्रेस्को स्टाइल के मीठे दही बड़े। इस रेसिपी को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मीठे दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप मूंग की दाल। ये पीली वाली मूंग की दाल है। इसे मैं ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लूँगी और इसका बिल्कुल एक आटा बना लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून फुल भर के मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। ये मैं दही बड़ों के मिक्सचर में, इसके दाल के मिक्सचर में ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी के साथ। और इसे तलने के लिए हमें हस्बे ज़रूरत तेल चाहिए होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप दही। इसमें हमने कोई पानी नहीं ऐड करना, हमने बस इसे फेंटना है और इसमें दही बड़े मिक्स करने। पानी दही बड़े भिगोने के लिए जिसमें हम पानी में दही बड़े डालेंगे उसमें हम ये 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर दही बड़े बनाने का मसाला। ये करीबन कोई 1 चम्मच के करीब ये पिसने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च है। इसे हम जब पीसेंगे तो ये 1 टेबलस्पून बन जाएगी। इसी के बराबर का मैंने लिया है यहाँ पर साबुत धनिया, और इसी के बराबर का मैंने यहाँ लिया है ये ज़ीरा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये पिंक सॉल्ट लिया है, आप चाहें तो कोई रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से तवे पे भून लिया और इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये बन जाएगा हमारा दही बड़ों का मसाला। दही में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, जिससे हमारे दही बड़े मीठे बनेंगे। तो चलिए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। कोई भी ऐसा ग्राइंडर जिसमें आप गरम मसाला या कॉफ़ी पीसते हैं, वही बारीक ब्लेड वाला हमें यहाँ पर ग्राइंडर चाहिए होगा, जिसमें हम अपनी ये दाल पीसेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। एक मरतबा खोल के देख लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा अभी भी धड़धड़ा सा है तो इससे दोबारा पीस लें, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा आटे की तरह पिस चुका है। तो अब हम इसे अपने बोल में शिफ्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर अपना ये दही बड़ों का मसाला पीस लेंगे। ज़ीरा गया, थोड़ा सा ये हिमालयन सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है, धनिया, और ये आप चाहें तो ये गोल वाली जो है ये भी सारी ले सकते हैं, चाहें तो कश्मीरी वाली भी ले सकते हैं। दोनों का ही एक जैसा जायका होता है। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना, इसे हम थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। बहुत बारीक इसको नहीं करना। ये हमने इसको ऐसे पीसा है, देखिए। इसे मैं प्लेट में भी निकाल के दिखा दूं। इसे भी हमने ग्राइंडर में पीस लिया। कोई भी आप ग्राइंडर ले लें। और ये देखें, ये दही बड़ों का मसाला रेडी हो गया है। इसे हम बिल्कुल एंड पे यूज़ करेंगे। तो अब हम अपना ये जो हमने आटा तैयार किया था मूंग की दाल का, इसे घोलेंगे हस्बे ज़रूरत पानी के साथ। इसको पतला नहीं करना है, इसको हमने गाढ़ा रखना है। इतना गाढ़ा कि जब ये तेल में जाए तो ये फैले ना, क्योंकि जब हम इसे भिगोएंगे तो ये साइज में डबल हो जाएगा। तो इसे बस इतना ही घोलेंगे जितना ये एक थिक मिक्सचर बन जाए।
थोड़ा सा और इसमें पानी डलेगा। थोड़ा सा और। अब इसमें ये खाने का सोडा 1 टीस्पून ये पूरा ऐड कर देंगे ऐसे। थोड़ा सा और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इससे अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट देने के लिए। सोडा डालने के बाद छोड़ना चाहिए कोई भी चीज़ में जिसमें आप सोडा ऐड कर रहे हैं। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसमें भी हम सोडा ऐड करते हैं, उससे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए। उससे क्या होती है आपकी फुल्कियाँ फूली फूली बनती हैं। तो ये फुल्कियों का आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए और फिर हम इसे करेंगे फ्राई। तो जब तक ये आटा थोड़ा सा इसको हम रेस्ट देते हैं और उसके बाद इसे करते हैं हम फ्राई। तो यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी फुल्कियाँ फ्राई और इसके लिए चाहें तो आप ऐसा कोई छोटा चम्मच ले लें जिससे आप नाप सकें, लेकिन मुझे क्योंकि हाथ से ज़्यादा सही लगता है तो मैं ऐसे छोटे छोटे, ये मैंने तेल गरम किया हुआ है, मैं कढ़ाई में ये छोटे छोटे बोल बना के इसके डालती रहूँगी। बहुत छोटे आपने डालने हैं क्योंकि ये फूलने के बाद काफ़ी बड़े और मोटे साइज़ में हो जाते हैं। तो आप इसको एहतियात करें कि आपने इसको छोटा छोटा डालना है। ये मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने तेल गरम किया है। एक कोई भी आप बर्तन ले लें, कढ़ाई, फ्राई पैन, जिसमें आप इजीली इसको बना सकें। ये खुद ब खुद जब ऑयल में जाएंगी तो गोल होती रहेंगी, तो आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। इसी तरीके से सारा अच्छे खासे ये बन जाते हैं। 1 कप मूंग की दाल में जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस वक्त उतनी लें, पानी में भिगोएं और अगर बच जाएं तो आप इसको अगली दफ़ा के लिए ज़िपलॉक बैग में रख दें फ्रिज के अंदर और जब दिल करे इसको आप यूज़ करें। 1 महीने तक भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। बस इसे यूँ डालते रहें। बाकी की मैं बाद में डालूँगी, तो मैं दिखाती हूँ इसको। बस फिर इसे आप ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, आपने ये मीडियम चूल्हा ही रखना है और इस तरीके से आप इसको फिर हिलाते रहें। ये 3 से 4 मिनट में इसका एक अच्छा कलर आ जाता है। हमने फिर एक बार इसको फिर इस स्टेज पर निकालना है और हमने इसको दोबारा फिर फ्राई पैन में डालना है 2 मिनट का रेस्ट देने के बाद। ये देखें, जब ये बिल्कुल लाइट थोड़ी येलोइश हो जाए तो फिर आप इस स्टेज पर इसको निकालें और इसके बाद आप इसको 2 मिनट रेस्ट दें। हम रेस्ट के बीच में ही ये जो हमने 1 टीस्पून नमक लिया था, हम गर्म पानी में नमक शामिल कर लेंगे ताकि हम अपनी फुल्कियों को इसमें फ्राई करने के बाद दोबारा डाल सकें। तो यहाँ पर मेरे पास ये गर्म पानी था। अब हम इसको फिर से
तेल के अंदर डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट दोबारा पकाएंगे और इसका एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। तो हम इसको ये इस तरीके से डालते हैं। एक तरीका इसका ये भी है कि आपने अगर दाल का पाउडर नहीं बनाना तो आप दाल को भिगो दें 1-1.5 घंटे के लिए और फिर थोड़े से पानी के साथ आप दाल को ग्राइंडर में डाल के पीस लें। उससे भी यही शक्ल आती है पेस्ट की। और वैसे जो इसका ऑथेंटिक रूल है वो यही है कि आप इसका आटा बनाएं मूंग की दाल का और फिर उसे आप घोलें, उसमें सोडा डालें और फिर उसे थोड़ा सा रेस्ट दें। ये ज़्यादा देर नहीं लेते दही बड़े, ये बहुत क्विकली बन जाते हैं और बहुत मज़े के। ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आप बाज़ार से लाए हैं। जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि ये फ्रेस्को के दही बड़े बहुत मशहूर दही बड़े होते हैं जो हम लोग बचपन से ही खाते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये बनाना बहुत आसान है, आप इसे घर में बनाएं और इसे आप घर में एंजॉय करें। तो ये टोटल 3 मिनट में ये कलर आ जाता है पकोड़ों का। अब आपने क्या करना है, इसे पानी में डालना है और इसे पानी में डाल के हम 10-15 मिनट जब तक ये पूरे तरीके से इसे 10 मिनट पानी में छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरे तरीके से नरम ना हो जाए और उसके बाद हम इसका पानी छान कर और फिर हम इसे दही में शामिल करेंगे। तो बस अब यहाँ पर हम दही बड़ों को फाइनल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून शुगर चीनी में डाल के इसे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जब अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, और दही में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने दही इसकी जो फुल्कियों को हमने भिगोया था, थोड़ा बहुत पानी ये भी अपना रिलीज़ करेंगी। तो अब हमने ये जो भिगोई थी 10 मिनट के लिए, ये देखें आप, जब इतनी सॉफ्ट हो जाए तब आपने इसको पानी में से बाहर निकाल लेना है। ये तकरीबन 12 मिनट में अच्छे तरीके से गर्म पानी में नरम हो जाती हैं। अब हम ये सब इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से, और ये दही के अंदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा फुल्कियाँ डालें दही के अंदर। बिल्कुल ऐसी भी ना हो कि बस दही ऊपर ऊपर तैरा और फुल्कियाँ कहीं गायब हो जाएं। ये इसी तरीके से होती हैं। बस यहाँ पर इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इस पे हमने ये जो इसका एक मैजिकल मसाला है, ये इसको इस तरीके से आपने डाल देना है। और अगर किसी को पसंद हो तो आप इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे बन चुके हैं दही बड़े, बहुत ही इजी मज़ेदार बनते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।